कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि लाइव क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अगर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करूं, व्हाट टाइम वुड यू प्रेफर। एंड इसी के साथ साथ आज की डिस्कशन आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और अगर हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो येस्टरडे एग्ज़ाम दिया, डे बिफोर येस्टरडे रादर 28 ऑफ मई का एग्ज़ाम रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी था। आज के वीडियो में मैं उसी रीडिंग टेस्ट के एक टेक्स्ट को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और टाइम नोटिस कीजिएगा कि 20 मिनट का पैसेज आप सही में कितने टाइम में कर सकते थे। एंड लिटरली बिलीव मी, बाकी दो पैसेजेस भी बहुत ईजी थे। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी डेफिनेटली लेकर आऊँगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रमनाल्स कोचिंग एंड आई नीड योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि गाइस, थोड़ा सा मेरे नेम को और मेरे कंटेंट को मिसयूज़ किया जा रहा है डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और डिफरेंट वेबसाइट्स पे। आई रियली अप्रीशिएट कि अगर आप इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करें, मुझे बताएं। और ऐसी अनऑथेंटिक वेबसाइट जो मेरे कंटेंट को अपना बना के सेल कर रहे हैं, उनसे दूरी बना कर रखें। आई रियली अप्रीशिएट इफ़ यू कैन डू दिस फेवर टू मी। बात करते हैं एक रीडिंग पैसेज जो था टर्माइट माउट्स। ये आपके सामने टर्माइट माउट्स हैं, शायद आपने कभी देखे होंगे। टर्माइट नू पंजाबी च आपां कह दिंदे आ सियोंक, है ना। अपने इन्ने ज़्यादा उच्चे नहीं होंगे, बट इफ़ वी मूव टूवर्ड्स अफ्रीका एंड वी वॉच ऑन wildlife shows, we get to know that how big termites can be and their mouths can be, and this is what is there in this paragraph. The paragraph has number of question types. Firstly, paragraphs headings, and there are labeling the diagrams, and finally there are few blanks and MCQs. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग्स। A to G तक पैराग्राफ डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड इनटू सब पैराग्राफ्स, और इन सभी पैराग्राफ्स के जो हेडिंग्स हैं हमें वो ढूंढने हैं। तो आइए एक एक करके फटाफट से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स चेक करते हैं। मेथड यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट टर्माइट माउथ फॉर्मेशन, मेथड की बात हुई है। चैलेंजिंग आवर एजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ, मतलब हमारी एजम्पशन, हमारी सोच किसी चीज़ के प्रति, उसे चैलेंज किया गया है। नंबर 3, रिकन्सिडरिंग द टर्माइट्स रेपुटेशन। इट्स अबाउट रिकन्सिडरिंग, पहले जो सोच है उसे दोबारा से रिकन्सिडर करना। फोर्थ इज प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द टर्माइट माउथ। मेन रीज़न, प्रिंसिपल मतलब मेन फंक्शन इसका होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्माइट माउथ्स इन सब सहारन अफ्रीका, मतलब ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहाँ पर कितने कैसे। सम पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्माइट आर्किटेक्चर, मतलब अगर हम इसके आर्किटेक्चर को समझें उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। द एस्टॉनिशिंग फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द टर्माइट माउथ, मतलब कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स, इनकी जो डायमेंशन जो इसके अंदर होता है। टर्माइट माउथ्स अंडर थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, मतलब कोई दो चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे का बेनिफिट कर रही हैं, और इसी को कहते हैं म्यूचुअली बेनिफिट करना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पैराग्राफ कौन सा है। उस पैराग्राफ को रीड करके हमारा ब्रेन हमें ज़रूर एक सिग्नल देगा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। To most of us, termites are destructive insects which can cause damage on a devastating scale. But according to Dr. Rupert Soa, Flober University School of Mechanical and Manufacturing, these pests may serve a useful purpose for us. After all, काफ़ी हद तक क्लियर है, बट से ही क्लियर हो गया था। पहली लाइन में उसने कहा कि ये ऐसा क्रिएचर हम इसे मानते हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत डिवास्टेटिंग है, लेकिन ये जो पर्सन है वो कहता है कि हमारे काम आ सकता है, सर्व अ यूजफुल पर्पस फॉर अस। तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे आपके ब्रेन को ये सिग्नल देना चाहिए कि सेकंड ऑप्शन, चैलेंजिंग अवर एब्जम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ, मतलब ये हमारी जो सोच है इसके प्रति उसे चैलेंज कर रहा है ये बंदा। ये कहता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। रीड करते हैं पैराग्राफ बी। टर्माइट माउथ्स आर इम्प्रेसिव फॉर देयर साइज अलोन, मतलब इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। टिपिकली दे आर 3 मीटर्स हाई, सम एज टॉल एज 8 मीटर तक, 1 फुट होता है, 20, 24, 25 फुट तक ऊँचे। दे ऑल्सो रीच फार इन टू अर्थ, धरती के अंदर भी काफ़ी गहरे होते हैं।
इंसेक्ट्स माइन देयर बिल्डिंग मटेरियल, खुद माइनिंग करते हैं जैसे हम कोयला वगैरह निकालते हैं। केयरफुली सेलेक्टिंग ईच ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब सैंड के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको भी एक एक को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करते हैं कि क्या चाहिए। इज कंटेन्ड इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द माउंट, सेफली प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट, itself is form of intricate layers of tunnel split into smaller। सो पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि एक माउंट दिखने में कैसा होता है और उसके अंदर क्या होता है। तो वंस अगेन आप सभी के पास एक आंसर होना चाहिए, दैट इज एस्टॉनिशिंग फिजिकल डायमेंशंस, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन एस्टॉनिशिंग क्योंकि वो खुद ही हैरान है कि इसके अंदर ये सारा कुछ होता है। C is the complex system of tunnel draws in air from outside, capturing wind energy to drive it through the mount. It also serves to expel spent respiratory gases from the nest to prevent the termites from suffocating। तो बहुत क्लियर है कि इसका पर्पस क्या है कि बाहर की विंड को अंदर लेके आना, अंदर की सफोकेटिंग विंड को बाहर निकालना। और आपको सबको पता है, या मैंने पहले भी रीडिंग्स में देखा है और आपको पता होना चाहिए कि इनका जो विंड सिस्टम है बेहतरीन होता है। शायद इसमें भी पढ़ने को मिले, थोड़ा सा मैं आपके लिए आगे अगर ढूंढने की कोशिश करूं। डिस्पाइट वेरिएशन ऑन द आउटसाइड डिग्री 50 डिग्रीज, द डिज़ाइन दैट नेस्ट स्टे विद इन 3 डिग्रीज ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब जितना इसको टेम्परेचर चाहिए 2-3 डिग्री के आसपास तक वहीं बना रहता है, चाहे बाहर के टेम्परेचर में 50 डिग्रीज तक की चेंज आ जाती है। सो यहाँ से क्लियर है कि ये इसका पर्पस क्या है, ये क्यों होते हैं, और वही चीज़ होगी मेन फंक्शन या प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द माउंट्स। डी पैराग्राफ, furthermore the termites have evolved in such a way as to outsource some of their biological function। आउटसोर्सिंग अगर आपने देखी हो तो अमेरिकन कंपनीज होती हैं, और अगर उन कंपनीज़ को कॉल किया जाए तो फ़ोन लैंड करता है इंडिया में, क्योंकि कॉल सेंटर्स इंडिया में है। यहाँ पर ये है कि जो कस्टमर सर्विस का पार्ट है वो अमेरिकन कंपनीज़ ने इंडिया को आउटसोर्स कर दिया है। ऐसे टर्माइट्स सारे काम खुद नहीं करते हैं, कुछ पार्ट है अपनी जॉब का जो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। और यहाँ पर लिखा है पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ कैमरा आउट बाय अ फंगस विच दे फार्म इनसाइड द माउंट, वो अपने फार्मिंग करते हैं फंगस की। और यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि फंगस फिर क्यों वो रखते हैं अपने पास। This fungus, which is found nowhere else on earth, thrive in a constant optimum environment of the mound. The termite feed the fungus with slightly chewed pulp, which the fungus then break into digestible sugary food to provide insects with energy। तो यहाँ पर क्या क्लियर है कि वो पल्पी वुड जो है फंगस को देते हैं और बदले में फंगस उसको और ज़्यादा इमल्सिफाई करके शुगरी एक सब्सटेंस बना के इंसेक्ट को वापस देती है। हुआ ना डबल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा 9, दैट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। क्या आप भी रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इस IELTS एकेडमिक सक्सेस प्रोग्राम आज ही चेक कीजिए। IELTS कोचिंग एप्लीकेशन पर मेरे सारे पेड कोर्सेज बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं, और ये कंप्लीट IELTS प्रोग्राम जो आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सभी मॉड्यूल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, अवेलेबल है एट अ वेरी वेरी स्पेशल डिस्काउंट। सो अब और टाइम वेस्ट मत कीजिए, IELTS एकेडमिक कोर्स आज ही चेक कीजिए। डे 1 के कॉन्टेंट्स एज अ डेमो बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। मूव ऑन करते हैं ई पैराग्राफ, जहाँ पे साइंटिस्ट आर सो एक्साइटेड अबाउट द माउंट that they have labeled them as superorganism। Wow. They dance on the edge of what we would perceive to cool down, or if you are too cold you need to thrive, that's called homeostasis। What the termites have done is to move homeostatic function away from their body into structure in which they live। As more information come to light about the unique features of termite mounds, we may ultimately need to redefine our understanding of what constitutes a living organism। इतना मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो भी मैं पढ़ रहा था उससे मेरा ब्रेन कोई भी एक सिग्नल नहीं दे रहा था कि एग्जैक्टली ऐसा मैंने उधर क्या पढ़ा है, लेकिन लास्ट लाइन पढ़ते आप सबको पता चल गया है कि हमने ऐसा क्या पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है नीड टू रीडिफाइन अवर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दिस इंसेक्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा था रेपुटेशन वाला, रिकंसिडरिंग द टर्माइट्स रेपुटेशन। थर्ड जो स्टेटमेंट है वही इसका आंसर होगी। मूविंग ऑन टू एफ पैराग्राफ,
To reveal the structure of the mound, SOAR team begins by filling and covering the plaster of Paris, a chalky white paste based on mineral gypsum. White became rock solid, then dry. The researchers and carves. मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पर यही बताया कि उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया उस चीज़ को समझने के लिए. एंड मेथड यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट टर्माइट माउंट formation, the very first is actually the correct answer. Finally, G paragraph इसकी hope है कि model will explain कि how termite creates self-regulating living environment, manages to respond to changing internal external condition without drawing on any आउटसाइड सोर्स ऑफ पावर. क्योंकि ये तो हमारे जैसे बिजली वगैरह तो यूज़ करते नहीं है, फिर भी ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. इफ़ दे डू, द फाइंडिंग कुड बी इनवैल्यूएबल इन फॉर्मिंग फ्यूचर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कुड इंस्पायर बिल्डिंग दैट आर सेल्फ सफिशिएंट, एनवायरमेंटली एंड चीप टू रन. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर हम समझाएं इनका आर्किटेक्चर और इनके आर्किटेक्चर बेस हम बिल्डिंग्स बनाएंगे तो ऑफ कोर्स वो बिल्डिंग्स भी क्या होंगी, सेल्फ सफिशिएंट होंगी, चीप टू रन होंगी. शायद उनको जैसे आज के बिल्डिंग कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स को ठंडा रखने के लिए, गर्म रखने के लिए वेदर कंट्रोल सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, शायद ना लगाने पड़े, और यही हमारा बेनिफिट होगा. इसीलिए सम पोटेंशियल बेनिफिट्स इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 6. मूविंग ऑन टू, मैंने आपसे लेबलिंग कहा था, लेबल करने के लिए दिखाया भी गया और साथ के साथ ब्लैंक्स भी बनाए गए हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले क्या है, नेटवर्क ऑफ डैश हेल्प्स टू गिव द टर्माइट्स अ कांस्टेंट डैश. और हमने पढ़ा था कुछ नेटवर्क के लिए, वहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, बी पैराग्राफ की लास्ट लाइन भी हमने पढ़ी थी और सी पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन भी है. उधर नेटवर्क लिखा है, यहाँ पर लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टनल्स ड्रॉज एयर इनटू. तो यहाँ पर हमारे पास अंदर क्या आती है, एयर आती है. नेटवर्क ऑफ टनल्स हेल्प टू गिव द टर्माइट्स अ कांस्टेंट डैश सप्लाई एंड टू मेंटेन अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज. चेक कर लेते हैं एयर आएगा या अगली लाइन में कुछ और आंसर है. इट also serves to expel spent respiratory gases from the nest to prevent the termites from suffocating, so ensuring a continuous provision of fresh breathable air. यहाँ पर constant है, give the a constant और उधर लिखा है continuous, तो without any doubt यहाँ पे आंसर आएगा fresh air या breathable air supply and to maintain a limited temperature range. जो उसने कहा है कि 3 डिग्री के अंदर तक ही रहता है, इससे ज़्यादा वो चेंज नहीं होता है. सेलार टू वेट कंट्रोल ऑफ डैश लेवल इन माउंट. सेलार एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है क्योंकि यहाँ पर सी कैपिटल है. तो देखते हैं वो क्या चीज़ कंट्रोल करता है. ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है. The mound also automatically regulate moisture in the air by means of best underground cellar. So ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर लिखा है कंट्रोल, उधर लिखा है रेगुलेट, और रेगुलेट होती है मॉइस्चर लेवल. और यहाँ पे कितनी अच्छी कॉलोकेशन बन गई, मॉइस्चर लेवल. टॉप ऑफ द माउंट परमिट्स, मतलब इसका जो टॉप है किसी चीज़ को अलाउ करता है, परमिट करता है. टॉप के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अभी ढूंढ लेते हैं. आई वुड से यही लाइन कंप्लीट अगर पूरा पढ़ लें, सेलार के साथ लिखा है evaporation from the top of the mound. So evaporation from the top, और यहाँ पर भी लिखा है top of the mound permits, so the answer would be evaporation. कितनी easy reading है, isn't it? अभी अगर आप true false not given देखेंगे तो आपको और भी easy लगेगा क्योंकि शायद ही पढ़ने की ज़रूरत पड़े, आपको क्लियर होगा कि आंसर क्या है. The termite mound appears to process its refuse material internally. मतलब ये जो टर्माइट माउंट्स हैं वो प्रोसेस कर लेते हैं क्या, रिफ्यूज़ मटेरियल इंटरनली. रिफ्यूज़ मटेरियल क्या हुआ, हमारे घरों में भी रिफ्यूज़ होता है, जो वेस्ट होता है सही मायने में, उसे हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, हमें ये कूड़ा नहीं चाहिए. लेकिन वो क्या कहता है कि वो माउंट्स के अंदर ही उसे इंटरनली क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं. तो फूड की बात अगर हम बात करें तो डी पैराग्राफ में जहाँ पे फंगस की बात हुई थी वहाँ पर देखा था हमने, और एकदम से लास्ट लाइन में आपको बहुत क्लियरली नज़र भी आ रहा है. ऑल्दो द टर्माइट्स मस्ट जनरेट वेस्ट, none ever leaves a structure, indicating that there is also some kind of internal waste recycling system. कि
डेफिनेटली ये वेस्ट तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आज तक वेस्ट बाहर कभी नहीं आया, जिसका मतलब ऐसा कोई सिस्टम इनका चलता है। और क्वेश्चन भी यही कहता है कि इंटरनल वेस्ट सिस्टम इनके पास है। सो द आंसर इज ट्रू। Dr. Soer's reconstruction involves scanning a single photograph of a complete mount into a computer। मतलब उसने कंप्यूटर के अंदर एक पूरी तस्वीर डाली, माउंट की एक फ़ोटो डाली, और एफ पैराग्राफ में इनके बारे में कुछ बात हो रही थी, फोटोग्राफ मुझे मिल गई। द रिसर्चर्स एंड कार्स द प्लास्टर ऑफ Paris into half millimeter thick slices and photograph them sequentially once the pictures are digitally scanned। I don't think that we need to read further। इन्होंने कहा कि फोटोग्राफ्स को सीक्वेंशली क्लिक किया गया और फोटोग्राफ्स भी लिखा है, और इधर इसने कहा कि एक फोटोग्राफ लिया, उधर है मल्टीपल फोटोग्राफ्स। सो द आंसर इज नो। New information about termite architecture could help people deal with future energy crisis। क्यों नहीं, हमने लास्ट पैराग्राफ जो किया था उसका हमने वैसे भी आंसर दिया था पोटेंशियल बेनिफिट्स, और उसमें हमने यही देखा था कि आने वाले टाइम में हमें ऐसे आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो क्या होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इन्वायरमेंटली एंड चीप टू रन होंगे। एंड ऑफ कोर्स आगे और भी लिखा हुआ है, एज वी अप्रोच अ वर्ल्ड ऑफ climate change we need temperature to rise। he explains there will not be enough fuel to drive air conditioners around the world। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम में जब हमारे पास फ्यूल्स नहीं होंगे, एयर कंडीशनर चलाने के लिए इनफ एनर्जी नहीं होगी, तो ये आर्किटेक्चर हमें हेल्प कर पाएगा। दैट मीन्स आने वाले टाइम में फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस से हम डील कर सकते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग एज वेल एज ईजी। तो मैं अगर जाऊंगा इस दिन रीडिंग एग्ज़ाम देने तो मैं तो बहुत खुश होकर बाहर निकलूँगा, और साथ के साथ मुझे काफ़ी नॉलेज भी मिली। आई होप कि आपको भी काफ़ी नॉलेज मिले इस रीडिंग डिस्कशन से, और डेफिनेटली आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं फॉर योर आइल्स रीडिंग इम्प्रूवमेंट भी। आप चाहें तो मेरा ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए या हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए हमें कनेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी रीडिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और मैं शायद आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि लाइव क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अगर मैं आपके लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करूँ, व्हाट टाइम वुड यू प्रेफर। एंड इसी के साथ साथ आज की डिस्कशन आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइए, और अगर आपने एग्ज़ाम वाकई दिया था, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन 12 या 13 जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से आपके कितने ठीक रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।